हेलो एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी को स्वागत है। इस वीडियो में बताने वाले हैं, अगर आप भी बिहार से हैं तो आप सभी को पता ही है कि बिहार में जमीन से रिलेटेड बहुत सारे काम हो रहा है। जैसे कि कुछ दिन पहले सर्वे का काम चल रहा था, तो अब सर्वे का काम कुछ दिन के लिए बंद कर दिया गया। इसमें राजस्व महाअभियान चालू किया गया है। इस महाअभियान के तहत सारे काम हो रहा है, जैसे कि बंटवारा करना, जो भी गलतियां हैं उसको सुधारा जा रहा है। जहाँ बंदी पंजी में नाम नहीं है, ऑनलाइन चढ़ा हुआ है, उसको चढ़ाया जा रहा है। इस कंडीशन में अगर आपके पास बंटवारा करना चाह रहे हैं, जैसे कि आप भाई भाई में जो भी जमीन है या पूर्वज का जमीन है, उस जमीन को आप अलग अलग नाम से बंटवारा करना चाह रहे हैं, तो इसमें आपको उत्तराधिकार फॉर्म भरा जा रहा है, उत्तराधिकार बंटवारा फॉर्म। तो इस वाला फॉर्म को हम पूरा स्टेप बाय स्टेप भर के बताए हुए हैं। आप आसानी से वीडियो देखने के बाद अपना भी बंटवारा फॉर्म को भर पाएंगे बिना गलती के। वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जैसे वीडियो को लाइक करेंगे तो इसमें आपको नीचे में हाइप का ऑप्शन दिख जाएगा, हाइप जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यही फॉर्म है, आपको यहाँ दिख रहा है कि बंटवारा उत्तराधिकार बंटवारा के साक्ष्य के माध्यम से दाखिल खारिज याचिका पत्र। इस फॉर्म को हम स्टेप बाय स्टेप भरने वाले हैं बिना गलती के। तो यहाँ आपको दिखने को मिल जाएगा सेवा में अंचल अधिकारी। तो यहाँ आपको साफ साफ अंचल लिख देना है, जो भी ज़मीन का अंचल है, जिस गांव में ज़मीन है उस गांव का अंचल कहाँ लगता है, उस अंचल का नाम यहाँ लिख देना है। और इसके बाद यहाँ मैं लिखा हुआ है, तो यहाँ आपको लिखना है जो भी जीवित रैयत है, जीवित रैयत है और बंटवारा करना चाह रहा है, जो कि मान लीजिए आप बंटवारा करना है आपके अपने भाई से, तो यहाँ आपका नाम रहेगा। और इसमें आपको इसके बाद में इसमें आपको पिता का नाम रहेगा। उसके बाद यहाँ आपको ग्राम निवास लिखा हुआ है, तो यहाँ आपको ग्राम लिख देना है जहाँ पे इस ज़मीन का डिटेल्स है। उसके बाद यहाँ आपको डाकघर लिखना है और यहाँ पर थाना लिख देना है। अंचल फिर से यहाँ लिखना है और ज़िला लिख देना है। पिन कोड है, पिन कोड लिखना है। मोबाइल नंबर सही सही लिखना है, जो कि मोबाइल नंबर का बहुत भूमिका अब हो गया है। उसके बाद यहाँ आपको देखने को मिलेगा हित अर्जित करने का माध्यम। इसमें आपको बंटवारा उत्तराधिकार बंटवारा यहाँ आपको देखने को मिल जा रहा है। यहाँ आपको दस्तावेज का प्रकार, मान लीजिए आपका ज़मीन जो भी है ज़मीन का दस्तावेज है, यानी रजिस्ट्री करवाया हुआ ज़मीन है, तो यहाँ आपको दस्तावेज लिखना है, जो कि आपके पास दस्तावेज होगा। और मान लीजिए आपके पास जो भी ज़मीन है वो खतियानी ज़मीन है, पूर्वज का ज़मीन है, उसको बंटवारा करना चाह रहे हैं, तो यहाँ आपको खतियानी लिखना है। उसके बाद यहाँ दस्तावेज है, तो दस्तावेज पे ऊपर में ही नंबर दिख जाता है दस्तावेज का संख्या, तो यहाँ आपको दस्तावेज का नंबर लिख देना है। और मान लीजिए खतियान लिखना है, खतियान का नंबर लिखना चाहे तो खतियान का नंबर इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद दस्तावेज का दिनांक, जिस दिन दस्तावेज पे जिस दिन रजिस्ट्री करवाए हुए हैं उस दिन का दस्तावेज का दिनांक उस पर लिखा रहेगा। उसके बाद दस्तावेज का मूल्य, तो यहाँ दस्तावेज का मूल्य का मतलब हो गया कि जो भी आपके पास दस्तावेज पे रजिस्ट्री हुआ है वो 500 पे हुआ है या 1000 पे हुआ है या 5000 पे हुआ है, इस टाइप से जो भी है अपना दस्तावेज का मूल्य यहाँ पे लिख देना है। निर्गत करने वाले कोर्ट का नाम जो भी यहाँ दिख रहा है, जो भी निर्गत करने वाला कोर्ट है जहाँ पे आप रजिस्ट्री करवाए हुए हैं वहाँ का कोर्ट अपना लिख पाएंगे, जो भी ज़िला होता है। उसके बाद यहाँ ज़िला का नाम लिखना है, जिस भी ज़िला में ही पड़ता है कोर्ट, वो अपना ज़िला यहाँ आपको आसानी से यहाँ लिखना है। उसके बाद इसमें आपको पता लिखना है, पूरा पता लिखना है। हालांकि इस कॉलम को छोड़ कर दिया गया है, लेकिन इस कॉलम में ही अपना पूरा एड्रेस को लिख देना है, छोटा छोटा करके। उसके बाद इसमें आपको अगला ज़मीन है तो यहाँ अपना भी दूसरा ज़मीन लिख पाएंगे। उसके बाद नीचे में आएंगे तो यहाँ आपको नीचे में आएंगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा विक्रेता का नाम। तो विक्रेता का नाम की जगह आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो यहाँ आपको लिखना है जिनके नाम से दस्तावेज है, यानी आपके पूर्वज के नाम से दस्तावेज है तो अपना दस्तावेज का नाम लिखना है, पूर्वज के नाम लिखना है। या खतियानी ज़मीन है तो खतियानी के नाम जो भी जिनके नाम से है पूर्वज के नाम से, तो उनका नाम लिखना है। यहाँ पे उनका पिताजी का नाम लिखना है, जो भी पिताजी के सामने है। यहाँ पे चलिए हम पिताजी का नाम दिख रहा है, यहाँ पे लिखना है पिताजी का नाम। और जो भी पिताजी उनके पिताजी से संबंधित जो भी है आप अपना लिखना है, नाती है या पोता है। उसके बाद जाति लिंग मोबाइल नंबर अपना ही लिखना है, क्योंकि उनका तो मोबाइल नंबर जैसे है आप नहीं। नीचे में आएंगे और तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा दाखिल खारिज हेतु प्रश्नगत भूमि अवस्थिति। इसके बाद इसमें ज़िला लिखना है, अंचल का नाम लिखना है, हल्का का नाम लिखना है, यानी
पंचायत का नाम लिखना है, उसके बाद राजस्व ग्राम लिखना है, राजस्व थाना नंबर लिखना है, जिस भी थाना नंबर में आपका ज़मीन है उसका लिखना है, और उसके बाद बंटवारा एक शेड्यूल के अनुसार हिस्सेदार का दर्ज करना है। जो भी एक शेड्यूल होता है जो कि बंटवारा करना चाह रहे हैं, तो आप पूर्वज का ज़मीन हो तो बहुत 3-4 पीढ़ी इधर आ गया है, तो उस पीढ़ी में बंटवारा करना चाह रहे हैं, तो ज़्यादा आदमी हो गया है तो उसको एक वंशावली बना लेना है। जो भी वंशावली होता है, वंशावली बना के आप आसानी से वहाँ से एक शेड्यूल बनाना है वंशावली के बाद, और उसके बाद जो भी हिस्सा में कायम हो जाएगा कि हाँ इनके नाम से कितना हिस्सा मिल रहा है, तो उनका हिस्सेदार का नाम लिखना है यहाँ पे, और उनका पिता का नाम लिखना है, और संबंधित जो भी है यहाँ पे आसानी से लिख देना है। यहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप एक शेड्यूल बनाना होगा, जो कि हम शेड्यूल इस वीडियो के माध्यम से हम बनाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो अगले वीडियो में हम शेड्यूल बना के आप सभी को बताने की कोशिश करेंगे। इस टाइप से आप जब शेड्यूल बना लेंगे ना, तभी जाके आपको पूरा समझ में आएगा। हालांकि फिर से नीचे जाते हैं, तो यहाँ आपको जितना प्लॉट होगा आपके पास अलग अलग करके यहाँ आपको लिखना है। जो भी अलग अलग प्लॉट होगा अलग अलग चौहदी हो जाएगा। मान लीजिए एक परिवार में बहुत सारे ज़मीन होता है, एक प्लॉट तो होता नहीं है, तो बहुत सारे प्लॉट होता है, तो अलग अलग यहाँ आपको लिखना है। मान लीजिए 5 कट्ठा ज़मीन है, तो उसमें आपको 5 भाई हो गए हैं, तो 5 भाई हो गए हैं, तो यहाँ आपको एक नाम जो भी यहाँ लिखेंगे हिस्सेदार का नाम, तो उनके नाम से कायम 1 कट्ठा ही होगा, क्योंकि 5 भाई है तो 5 1-1 कट्ठा अलग अलग हो जाएगा। इस टाइप से आप भी बना पाएंगे।